हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सीडीपी की हर एक वीडियो मिलती रहे। आज का सिद्धांत है पावलोव का सिद्धांत, जो बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और इनके सिद्धांत से एक दो क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इनका सिद्धांत। और छोटा सिद्धांत है, इजी सिद्धांत है। आइए देखते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। पुरस्कार इन्होंने कब जीता था? इन्होंने कुत्ते पे जो प्रयोग किया था उसमें 1904 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। और इनकी बुक कौन सी है? तो कंडीशन रिफ्लेक्स इनकी पुस्तक है। फिर इनके सिद्धांतों के नाम कौन कौन से थे? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, एस थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने एक सिद्धांत जो किया था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, उनसे के ये सारे नाम हैं। और इनका प्रयोग क्या है? पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की पैराडिट ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुत्ते की पैराडिट ग्रंथि जो थी उस पर इन्होंने ऑपरेशन किया था। इनके प्रयोग के 3 चरण हैं। तो कौन कौन से? आइए देखते हैं। प्रथम चरण है कौन सा? स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसमें जो है इन्होंने भोजन लिया था। और जो है स्वाभाविक अनुक्रिया, तो कुत्ते ने भोजन को देखकर जो लार आई थी उसके मुंह में, तो वो हो गई स्वाभाविक अनुक्रिया, UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर सेकंड स्टेप पे इसने क्या किया था? तो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और उसके साथ अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी को लिया था। तो जैसे ही घंटी बजती थी और कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, तो स्वाभाविक अनुक्रिया इससे बनता था। स्वाभाविक उद्दीपक प्लस अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी। फिर तृतीय चरण में क्या हुआ? अस्वाभाविक उद्दीपक, खाली घंटी बजने से ही उसके मुंह में लार आ गई कुत्ते के, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। मतलब इनके प्रयोग में जो है कुत्ते को पहले भोजन दिखाया गया, उसके मुंह में लार आ गई। फिर इसके बाद जो है घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, कुत्ते के मुंह में लार आ गई। फिर इन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया? खाली घंटी बजाई और घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। यही तीनों स्टेप हैं इनके तीनों चरणों में। तो आइए देखते हैं। फिर नोट क्या है? नोट पॉइंट आप लोग देख लीजिए। भोजन तथा घंटी के बीच जो है कितनी टाइमिंग का अंतराल था? तो 1.5 सेकंड का समय का अंतराल था। निष्कर्ष इसका क्या है? तो यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें उद्दीपक के सारे व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इनका ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा जो है व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या क्या है? तो UCS का क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन जो था। UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब लार। और CR क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्स लार। फिर CS कंडीशनल स्टिमुलस घंटी के तौर पे लिया था। ये सारे फुल फॉर्म है। UCS, UCR, CR, CS इन सब के फुल फॉर्म है। फिर जो है शैक्षिक महत्व, जो है शैक्षिक में इसका शिक्षा में क्या रोल है इनके सिद्धांत का? और इसके जानने से पहले एक बात और जान लीजिए, इन्हें जो है अनुबंधन के पिता कहा जाता है। तो अनुबंधन क्या होता है? जो ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है उसे ही अनुबंधन कहते हैं। तो इन्हें जो है अनुबंधन के पिता भी कहते हैं, पावलोव को। फिर शिक्षा में इनका क्या महत्व है? आइए देखते हैं। तो ये विद्यार्थियों के भय को दूर करना। इनके सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थी के भय को दूर किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, काकरोच, चूहे, इन सबसे डर जाते हैं, तो इन्हीं के सिद्धांत अनुबंधन के द्वारा ही जो विद्यार्थी के भय को दूर किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पहले सुबह उठ के सिखाया जाता है कि बड़ों का प्रणाम लो, उन्हें प्रणाम करो, आशीर्वाद लो उनका। तो ये सब चीज़ें अच्छी आदतों का विकास होता है इनके सिद्धांत से। फिर बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाना। अब छोटे बच्चे होते हैं जो कोई बोलता है जैसे उसके मम्मी पापा, तो बच्चे भी वही रिपीट करते हैं। इससे बच्चों में बोलने का गुण आता है। धीमे धीमे वो चीज़ों को बोलना सीखता है इन्हीं के सिद्धांत के द्वारा। फिर क्या बताया गया है? पशुओं के प्रशिक्षण में। अब पशुओं को जो सिखाया जाता है, जैसे घोड़े हो गए, हाथी हो गए, उनको जैसे जैसा सिखाया जाता है वो वैसा वैसा सीख के अनुक्रिया करते हैं। और शिक्षण सामग्री का प्रयोग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। किसी नहीं, इसी होगा यहाँ पर, इसी सिद्धांत पर आधारित है द्रव्य सामग्री का प्रयोग। फिर दंड पुरस्कार का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। बच्चे को दंड देना, पुरस्कार देना, ये सब चीज़ें भी इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और इजी भी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर।
ऐसे ही कई सारी CDP की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और पूरी CDP कंप्लीट कराई जाएगी इसी तरह छोटी छोटी वीडियो में, पूरा एक एक टॉपिक को लेकर।